सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.7 जो कि ऐच्छिक प्रश्नावली है ये करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल आप लोगों के पास किताब होगी, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो दोस्त है अनी और बीजू, उसके बीच आयु का अंतर है 3 वर्ष। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु की उसकी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। ठीक है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, अनी और बीजू। तो मैंने आपको एक ही इसमें लॉजिक बताया कि जो चीज़ आपसे पूछे आप उसी चीज़ को मान लीजिए। ठीक है, जो चीज़ आपसे पूछे वही चीज़ मान लीजिए। तो पूछ क्या रहा है हमसे, अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, तो हम वही मान लेते हैं। माना जो अनी है, अनी की जो भी आयु मानेंगे ना, वर्तमान मानेंगे। माना कि अनी की वर्तमान आयु x वर्ष था। अनी और कौन है, अनी और बीजू तथा ये बीजू है, बीजू की y वर्ष है। माना अनी की आयु, माना कि अनी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा बीजू की y वर्ष, मतलब बीजू की भी y जो है ये वर्तमान में ही है। ठीक है, तो ये मान लिए, ये हमसे पूछ रहा था। फिर आगे क्या कहता है, अनी के पिता धर्म। चलिए, तो अनी के पिता तो हम लिखते हैं धर्म की आयु, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं धर्म की आयु। हम डायरेक्टली लिखते हैं धर्म की आयु। आप जानते हैं धर्म की आयु क्या कह रहा है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। अनी की आयु ये है इसके पिताजी, इसकी आयु की क्या है, दुगनी। तो ये x वर्ष है तो ये 2x हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। अनी के पिता जो धर्म है अनी के आयु से दुगनी है तो ये हमारा 2x हो जाएगा। और फिर इसी में एक चीज़ और दिया गया है कि जो इसके पिताजी हैं बीजू दुगनी है, और बीजू की आयु, और बीजू की जो आयु है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी की आयु की दुगनी है तो बीजू की बहन कैथी यहां पे लिखते। ठीक है, कैथी की आयु क्या है, बीजू की जो आयु है ना, बीजू की आयु y है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। ये दुगना है उससे, तो ध्यान दीजिए क्या होगा इसकी आयु, ये इसकी आयु हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। कैथी की आयु हो जाएगा y/2। इसमें जब आप 2 से गुना करेंगे तो आपको y मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कैथी की आयु हो जाएगा y/2 और बीजू की आयु हो जाएगी y वर्ष। ठीक है, आप ऐसा ही मान सकते थे, बीजू की आयु 2y मान लेते और तो कैथी की आयु हो जाता y। लेकिन हम कहते हैं, हम कैसे जानेंगे सवाल में कि हमको 2y आगे मानना पड़ेगा। आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो एक बार मान लेंगे y, तो बाद में कटकुट नहीं करना है। और देखिए सुविधा भी कटकुट करने की, यदि y लिखें तो y के जगह आगे सिर्फ 2 दे देंगे तो ये 2y बन जाएगा और तब इसको y मान लेंगे, है कि नहीं। कहने का मतलब इसको हम बाद में 2 बना देंगे, इसको y कर देंगे। तो देखिए इससे दुगना है कि नहीं, कैथी से दुगना आयु है कि नहीं बीजू का, बीजू का 2y हो गया और कैथी का y। तो लेकिन हम आपको ऐसे ही बनाएंगे, फिर आपको ये कि बाद में हम चेंज कर दिए। हम बाद में चेंज नहीं कर रहे हैं, जो आया उसी को लेकर हम चलेंगे। ठीक, बाद में हम सिंपल कर लेंगे। चलिए कहाँ चला गया, चलिए इस सबको मिटाते हैं। ये चीज़ समझे कि नहीं कि बीजू की जो आयु है वो कैथी की आयु की दुगनी, तो इसमें 2 से गुना कीजिए तो y आपको मिलेगा कि नहीं। देखिए y मिल रहा है तो वही चीज़ दिखा है। ठीक है, चलते हैं। अब आगे क्या कहता है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी कौन भाई, कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म, तो ये धर्म तो इसके पिताजी हैं। ठीक है ना। अब देखिए
अब ये इससे छोटा होगा, चूंकि देखिए ये दोनों दोस्त है, अनी और बीजू दोस्त है, तो ये दोनों लगभग दोस्त क्या होता है, हम उम्र का होता है, बराबर उम्र का होता है, तो ये लगभग बराबर है। ये इनके पिताजी, तो निश्चित ये धर्म बड़े हैं, इनके पिताजी बड़े हैं। कैथी तो बीजू से भी छोटा है कि नहीं। मान लीजिए बीजू 10 वर्ष है तो कैथी कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रश्न से 2x मतलब धर्म की आयु और माइनस कैथी की आयु, ये बराबर है 30 वर्ष के। ये चीज़ है। देखिए भाषा वाला सवाल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इस भाषा से समीकरण कैसे निकालें। यदि ये चीज़ आप सीख गए तो आपसे सवाल बन जाएगा। अब सवाल बिल्कुल बन जाएगा। पहला समीकरण हो गया, थोड़ा इसको सिंपल कर देते क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देते हैं, ये हमारा 4x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 1 मान लीजिए। फिर क्या कहता है दूसरा, अनी और कहाँ चला गया, पहला नियम कहता था कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी और बीजू, और अनी बीजू में पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा, अनी बड़ा है कौन छोटा है, ये पता नहीं चल रहा है। तो क्या होगा, मान लेते हैं एक बार अनी यदि बड़ा होगा तो 3 वर्ष हो जाएगा। अब यदि ई बड़ा हो जाएगा तो उसमें तो आपका -3 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, मान लीजिए ना, हम सिंपली मान लेते हैं ये है हमारा 15 वर्ष और ये हमारा 12 वर्ष। हम तो जानते नहीं, लेकिन ऐसा यदि हम इसमें घटा दें 3 वर्ष और यदि हम धोखा से ऐसे घटा दें -3 वर्ष, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो कौन बड़ा हम नहीं जानते हैं, इसलिए आपको जो दूसरा समीकरण मानना पड़ेगा इसको प्लस माइनस करके मानना पड़ेगा, +-3। समझे कि नहीं, यहाँ पर लिखिए पुनः, मतलब ये मेरा दूसरा समीकरण है, इसको 2 मानिए। ऐसा आपको करना पड़ेगा तब जाकर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये बात समझे कि नहीं, चूंकि धर्म नहीं, अनी और बीजू कौन बड़ा कौन छोटा ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम x में y घटा दिए, तो प्लस भी हो सकता है 3 और माइनस भी हो सकता है 3, चूंकि वहाँ सिर्फ 3 दिया है। ठीक है, अब कैसे सरल करेंगे, इसे घबराना नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, इससे घबराना नहीं। कैसे सरल करते हैं देखते हैं। y बराबर है चर, गुणांक भी बराबर है, डायरेक्ट घटा देते हैं। ठीक है, तो घटा देते हैं, यहाँ डायरेक्ट लाइन खींच देते हैं, घटाने पर आप जानते हैं चिन्ह बदलते हैं, है कि नहीं। अब देखिए हाँ चिन्ह बदलेंगे, तो क्या चिन्ह बदलेंगे, तो अब प्लस को कर दीजिए माइनस और माइनस को कर दीजिए प्लस, ऐसा कर देंगे। इसका चिन्ह ऐसे बदलेंगे, प्लस वाले को कर दिए माइनस और माइनस वाले कर दिए प्लस। तो ये हमारा कट के क्या हो जाए, यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x, ये तो y कट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 60, और यहाँ लिखिए बीच में -+3। ये चिन्ह होगा ना, बदला हुआ चिन्ह का मान होगा, तो 60 -+3। ठीक है, ये हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और इजी वे में हम यदि करें तो ये हो जाएगा 60 - 3 या 60 + 3, ये माइनस है, -3 आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। चलिए ठीक तो आ रही है, 60 - 3 यह है आपका, ठीक है। 60 + 3 मतलब एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक बार घटाएंगे तो ये हो जाएगा 57, यह हो जाएगा 63। तो अब क्या करें, अब x से दोनों साइड भाग दे दीजिए, 3 से भाग तो दोनों में भाग दे देगा, 57 में 3 से भाग देंगे या 63 में 3 से भाग देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19 या 57 या 21 या 63, मतलब आपका x का 2 मान निकला, 19 या फिर 21। तो बारी बारी से इस समीकरण का मान इसमें रखिए, किसी में रखिए, चूंकि इसमें रखेंगे तो 2 मान फिर आ जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 1 में। ठीक है, तो यहाँ लिखिए x का मान 1, मतलब समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो पहले एक बार 19 रखिए, इसमें 19 रखिए, क्या आ जाएगा 4 × 19 -y = 60। अब इसको हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को, तो 19 चौक 76 हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 - y बराबर हो जाएगा 60। ये चीज़ मैंने यहाँ से लिखा, फिर जाकर क्या होगा, ये y इधर कर लीजिए, तो ये होगा 76 - 60 बराबर ही हो गया y,
ये घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो y बराबर हो गया आपका 16। ठीक है, y बराबर कितना मान आया आपका 16 मान आया। जब कब, जब हम 19 बराबर लिए, जब x बराबर 19 लिए तो y बराबर आपका आ गया 16। अब जब 21 लेते तो कितना आता है ना, चलिए यहाँ पर लिखिए, x का मान इतना रखने पर ये बात यहाँ लिखना चाहिए, जब x बराबर 2 मानना है ना 19, तब जाकर ये लाइन लेना है। अब यहाँ पर लिखिए जब x बराबर 21, चूँकि 2 माना 21 तो 21 रखिए, तो ये जाएगा 4 गुणा x, सॉरी x के तो ये मान रख लेंगे 21 माइनस y बराबर 60, तो 21 चौके 84 माइनस y बराबर 60, ये हो गया आपका 84 माइनस 60 बराबर y हो गया, या फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, यानी कि जब x 21 होगा तो y हमारा 24 होगा, तो इस प्रकार मतलब 10 x बराबर, पहला x क्या था हमारा 19 था, x बराबर 19 तो y बराबर 16, और x बराबर जब हम लिए 21 तो y बराबर क्या आया हमारा 24। इस प्रकार से आपका 2 आंसर आ गया। ये बात समझे कि नहीं? मुझे लगता है कि सवाल आप बिल्कुल इजी सवाल है, बहुत अच्छे से समझे होंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अच्छी प्रश्नावली का दूसरा सवाल। बहुत मज़ेदार सवाल है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दूसरा सवाल को हम पढ़ते हैं। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे आपसे मैं दुगना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि यदि तुम मुझे 10 दे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनके पास कितना पैसा है। और लिख रहा है इसमें भास्कर 2 की बीजगणित से, और इसमें संकेत में देखिए कि आपको समीकरण भी लिखा हुआ है कि x + 100 और ये कैसे कैसे हुआ है। तो आपको यदि ये समझ में ना आए तो आइए बताते हैं यहाँ पे कैसे ये बना है। ठीक है, तो फिर वही फंडा है इसमें, कैसे बनाना है, भाषा से समीकरण कैसे निकालें, यही समस्या है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, भाषा को समझने का कोशिश कीजिए, एक एक लाइन पढ़िए क्या कहना चाह रहा है वो, और माने क्या। तो इसका एक ही फंडा है कि आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों के पास कितना पैसा यही पूछ रहा है, तो यही मान लीजिए ना। तो माना पहले व्यक्ति के पास, मित्र तो नाम नहीं है इसमें, चलिए पहला दूसरा मानते हैं, कलम चेंज कर देते हैं। माना, इसमें ठीक से दिख रहा है कि नहीं आपको, चलिए ठीक है। माना पहला व्यक्ति के पास x रुपया तथा दूसरे के पास y रुपया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला के पास मान लिए x, दूसरे के पास y। प्रश्न से बहुत ही इजी सवाल है, एकदम आसानी से बनेगा। देखिए कैसे बनता है। क्या कहता है पहला मित्र, कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, कहता है ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे है कि तुम मुझे 100 दो मैं तुमसे दोगुना हो जाऊंगा। समझे कि नहीं? तो पहला कहता है, दूसरा से कहता है कि तुम मुझे 100 दो। चलो भैया इसमें 100 दे दिए, 100 रुपया था 100 रुपया दे दिए। तो ये जब 100 दिया इसको, तो इसके पास घटेगा कि नहीं पैसा 100 रुपया? भाई आपके पास 500 रुपया है, हमारे पास 400 रुपया है, और हम आपसे 100 मांग लेंगे तो हमारा बढ़ जाएगा, आपका घट जाएगा। तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा, इसी से लिया पैसा। अब ये कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 दोगे तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा। गजब, दुगना हो जाएगा मतलब ये दुगना हो गया किससे? इससे ना। तो आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और ये बराबर हो गया, पहला समीकरण हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे संकेत में भी लिखा है आपका सेम चीज। ठीक है,
अब थोड़ा सा इजी कर लें, इसको सरल कर लें, का सरल कर लेते हैं, फिर दूसरा समीकरण लिखेंगे। ठीक है, सरल ही कर लेते हैं, फिर दूसरा लिखेंगे। ये हो गया आपका 2y माइनस 200 और x माइनस 2y बराबर 300 कर दे डायरेक्ट। x इधर, x 100 इधर करेंगे तो माइनस में 100 और ये माइनस 200, समय माइनस 300। कोई दिक्कत है ना? चलिए हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, अब पुनः दूसरा समीकरण क्या कहता है? दूसरा समीकरण कहता है कि कहाँ चला गया? यदि आप मुझे 10 दे देंगे, ये दूसरा वाला कहता है, y वाला कहता है कि यदि आप मुझे 10 दे देंगे। चलिए फिर x y लिखिए। अब ये करा कि इससे कि यदि आप मुझे 10 दे देंगे तो इसका 10 रुपया बढ़ जाएगा और इसका 10 घट जाएगा, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। ये जो है इससे 6 गुना धनी हो जाएगा, 6 गुना ज़्यादा पैसा इस पर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो जाके ये बराबर हो जाएगा। 10 रुपया इधर दिया तो बढ़ेगा, ऐसा घटेगा, और ये होने के बाद ये इससे 6 गुना हो जाएगा। तो समझ गए ये समीकरण कैसे हुआ? चलिए इसे अब समीकरण कर सरल करते। 6x 60 और ये y प्लस 10। ठीक है, ये आपका 6x हो गया, y हम इधर कर लेते हैं और 60 इधर कर लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख दें हम 70। 60 इधर चल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और ये 10, 60 10 70, ये आपका हो गया 2। अब इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? मतलब विलोपन, अब समीकरण तो निकल गया, आप किसी भी प्रोसेस से इसको सरल कर लेंगे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से हम इसे अलग कर लेंगे। ठीक है, तो y जो हम यहाँ पर हम इसको 2 से गुना कर दें तो फिर घटा देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसी में 2 गुना, सॉरी इसमें नहीं, इसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करते हैं तो 1 गुणा 2, सॉरी 1 गुणा नहीं, 2 गुणा 2 ना, 2 में से गुणा। ठीक क्या हो जाएगा आपका 12x और ये 2y और माइनस 70। ठीक है, और अब इसमें घटा दीजिए, किसी को भी घटा देते हैं। चलिए ये यहाँ पे लिख लीजिए 1 से आपका ये है, यहाँ लिखिए x, ये माइनस 2y और ये माइनस 300। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 11x और 70 चल जाएगा 300। अब ये 300 तो प्लस हो गया, प्लस 300 में 70 चलेगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। ठीक है, और फिर या फिर x बराबर हो जाएगा 230 बराबर 11। अच्छा ये कट नहीं रहा है, चलिए आइए, गलती मिल गई हमें। 2 से जब गुणा कर रहे थे तो इसी से 140 करना चाहिए था, और ये माइनस नहीं आता यहाँ पे, है ना, 140 होगा कि नहीं, क्योंकि 2 से गुणा 6 दूना 12 और ये -2 और ये 140 हो जाएगा। अब क्या करें, ये जोड़ हो गया, अब इसको जोड़ना है तो ये घटेगा नहीं, अब दोनों प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 4 और 3 1 4, इतना हो गया। तो अब ये हो जाएगा 4 4 0 में 11 से भाग दें, 11 चौके 44, हो गया आपका 40। ठीक है, तो मिस्टेक यहाँ से हुआ था। चलिए हो गया ये 40। अब x का मान कहीं रख दीजिए, सिंपल समीकरण कौन सा आपका, यही लग रहा है सिंपल, 2 में रख देते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं हम। x का मान 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान 2 में रखने पर, 2 कहाँ है हमारा, यहाँ पे रख दीजिए x, 40 है ना आपका, 6 गुना 40 माइनस y बराबर 70, तो 6 चौके 24 हो गया और 70 इधर आके घट जाएगा और ये हो जाएगा, उधर जाएगा y, घटा देंगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0, 14 में से 7 जाए 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बराबर हो y। ऐसा लिख सकते हैं y बराबर इतना 10, x बराबर 40 और y बराबर हो गया 170। रुपया का बात था तो रुपया में आंसर हो जाएगा
ये दोनों आपका आंसर। ये आपका सवाल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आप सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो अब थोड़ा सा इसको जांच कर लें, जांच कर लेते हैं। ये क्या कह रहा था, देखिए 40 और 70, ये क्या कह रहा था कि यदि आप मुझे 100 दे देंगे, देखिए इसको 100 इसको दे देते, 100 इसको देंगे तो हो जाएगा 140 हो जाएगा, और 100 इसमें घट जाएगा 70। ये देखिए इससे दोगुना हुआ कि नहीं, इससे दोगुना होगा कि नहीं। अब ये कह रहा कि यदि आप 10 दे दीजिएगा, ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, तो इससे 6 गुना हो जाएगा। 10 देंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये 6 से गुना कीजिए, 6 गुना, ये 2 गुना, 18 180। तो ये समीकरण हमारा वेरीफाई कर गया। इस तरीके से आपका ये सवाल जो बना बिल्कुल सही बना, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। चमक नहीं रहा है, देख लेते हैं, कुछ चमक रहा है। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर तेज चले तो 2 घंटा कम लगता है, और यदि 10 किलोमीटर धीमी चले तो 3 घंटा अधिक लगता है। तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल में मैंने क्या कहा था कि जो पूछता है वही मान लीजिए। तो दूरी पूछता है, क्या दूरी मान लें? नहीं, यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे चाल मानना पड़ेगा। थोड़ा समझिए इसे। ये मान लीजिए ए है, ये दूरी बी है, ये दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। अब यदि इसकी चाल x मान लें, इसकी चाल x मान लें, और यहाँ से यहाँ जाने में समय t लग जाए। चाल हो गया x और चाल को v मान लेते हैं, ठीक है। v से वेलोसिटी, चाल v है और समय t है, तो दूरी क्या होगा? तो हम बताए थे आपको s बराबर vt बताए थे। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो ये दोनों गुना कर देंगे, मेरा काम निकल जाएगा। क्योंकि समीकरण जो आपका बनेगा समय से ही बनेगा, है ना। चाल को घटा बढ़ा रहा है, चाल को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो समय भी घट बढ़ रहा है, लेकिन दूरी तो आपका कांस्टेंट है, इसे भी ही जाना है। तो इसलिए यहाँ पे हम चाल और क्या मानेंगे? समय मानेंगे, ठीक है। माना कि रेल की चाल, x नहीं v मान लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर है, तथा उस दूरी को या फिर नियत दूरी को, ये दूरी नियत है ना, तथा नियत दूरी को तय करने में टी घंटा लगता है। समझ गए कैसे माने? तो प्रश्न से क्या होगा? प्रश्न से क्या कहता है कि प्रश्न से आपका कह रहा है कि यदि हम कहाँ चल गया? अच्छा, यहां पर भी लिख देते हैं थोड़ा सा, इसलिए तय किया गया दूरी बराबर क्या हो जाएगा? vt हो जाएगा। अब कैसे माने? तो कह रहा है कि यदि चाल, पहली कंडीशन प्रश्न से कि यदि हम चाल को 10 बढ़ा दें, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो जो समय लगता है हमारा 2 घंटा कम लगता है, 2 घंटे कम लगते हैं। यदि समय कम लग रहा है, चाल बढ़ा देंगे, दोनों का गुणनफल क्या होगा? वही दूरी होगा। दूरी क्या हमारा? जो दूरी है vt। ये बात समझे कि नहीं? चूंकि चाल बढ़ा रहे हैं तो समय वास्तविक रूप से कम लगेगा, लेकिन दूरी तो हमें वही तय करना है, a से b, तो यही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सरल करेंगे, क्या हो जाएगा? ये vt, ये बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 2v और प्लस 10t और माइनस 20 बराबर vt। ये और ये क्या हो जाएगा? नहीं काटते हैं, गंदा लगेगा देखने, ठीक है। आप समझिए कैंसिल हो गया, काट ही देते हैं। चलिए, ये माइनस 2v हो गया
2b और प्लस 10t, ये बराबर होगा 20 इधर कर दिए, 2 से इसमें भाग लग रहा है, ये हो गया माइनस भी, ये प्लस हो गया 5t और ये हो गया आपका 20 नहीं 2 से भाग देंगे तो 10, इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, अब पुनः दूसरा क्या कंडीशन होगा, अब कह रहा है कि यदि चाल घटाया जाए, यदि 10 किलोमीटर पर आवर घटाया जाए तो वास्तविक रूप से समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ रहा है समय, वास्तविक समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, दूरी तो भैया हमारा वही रहेगा VT, तय किया गया दूरी क्या होगा हमारा VT होगा। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा ये मेरा बोर्ड जो इस तरह से है चमकता हुआ दिखता हुआ, तो कहाँ क्या चीज़ है इसलिए मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको लिखने में कहीं परेशानी ना हो जाए। तो अब इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, ये सब सरल करने जानते कि नहीं, ये ऐसे गुणा होता है, ऐसे फिर इससे, फिर यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, उम्मीद करते हैं ये सब जानते होंगे आप, है ना, 10th में पढ़ रहे हैं तो जानते ही होंगे। v गुना t और ये हो जाएगा 3b और 10 से गुना होगा माइनस 10t, अदर होगा माइनस 30 बराबर VT। अब ये और ये ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा ये हमारा 3b माइनस 10t बराबर 20। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम जो यहाँ पे, ठीक है, देखिए 10 यहाँ मिल रहा था, 10 यहाँ मिल रहा था, तो इसको ना एक मान के इसको मान लेते हैं। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम में जब कॉपी पे लिखेंगे तो क्या मिटा पाएंगे, हमारे पास सिस्टम है तब ना हम मिटा लेंगे, तो आप नहीं मिटा पाएंगे। तब क्या करेंगे, अभी हम बिना उसी तरीके से करेंगे, अब हम इसको ऐसे करेंगे, हम स्टार मान लेंगे परीक्षा की दृष्टि से। यदि आ जाए, देखिए आप कहेंगे तो परीक्षा की दृष्टि है नहीं, लिख दिया इसमें प्रश्न वाली, तो भैया बताते हैं 2012 में के एग्ज़ाम में बहुपद वाला चैप्टर से जो उसमें एक भाग दिया गया है वो बिल्कुल आया था प्रश्नावली से, मतलब अच्छी प्रश्नावली से दिया गया था प्रश्न, इसलिए ऐसा नहीं कहिए कि प्रश्नावली से नहीं आता, अच्छी प्रश्नावली से बिल्कुल आता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसको स्टार मान लीजिए और इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 10 और ये माइनस 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर लेंगे स्टार तथा हटाइए, संकेत में इशारा लिख देते हैं, स्टार जोड़ दूँ, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या, सुविधा के लिए उस चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप समझिए अच्छे से। तो ये क्या होगा, ये भी होगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50, समझे, ज़्यादा लिखिए। तब इस बात को यहाँ लिख दीजिए स्टार प्लस 2 ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया। अब भी का मान कहीं रख दीजिए, भी कहाँ रखेंगे, सिंपल कौन है आपका, सिंपल तो आपका यही लग रहा है एक, हाँ अब एक का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, भी का मान 1 में रखने पर, भी का मान 1 में रखने पर, देखिए सवाल बनाएं, थोड़ा सा होशियारी भी करें, है कि नहीं, ऐसे फिर से हम 2 गुना करते थे, का फालतू में काहे गुना करेंगे जब मेरे पास है ही। तो ये सब का थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो बिल्कुल आप होशियार हो जाएंगे। ये हो गया। अब क्या करें, 5t है, इधर 10 है, इधर 50 हो जाएगा, या t बराबर क्या है, ये हो जाएगा हमारा 60 में 5 से भाग देंगे, बराबर हो गया 12, 10। इस प्रकार भी बराबर 50 किलोमीटर पर आवर और टी बराबर हो गया 12 आवर। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी हम यहाँ लिख देते हैं, दूरी बराबर वी टी मतलब 50 गुना 12, तो 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, हाँ चलिए दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये आपका है 600 किलोमीटर है। ठीक है, ये 600 आपका किलोमीटर है, तो आंसर आपका 600 किलोमीटर होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो एक काम करें,
छोड़िए, हो गया। हालांकि मतलब हम क्या अभी क्या करते, मतलब इसको ना लिख के डायरेक्टली लिखते दूरी बराबर VT और गुणा कर देते। ठीक है, हमको ध्यान में था कि यही आंसर, लेकिन नहीं, दूरी खोज रहा है, दूरी खोज रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बिल्कुल ईजी था, आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और यदि नहीं देखते तो वीडियो को फिर से देखिए, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इसी अध्याय के नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।